और नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछूं सबसे एक बात, क्या मैंने किया कोई आघात? क्यों ना समझे मेरी करनी, क्यों मेरी बुद्धि ईश हर ली? मेरे मन क्यों आक्रोश रहा, संताप मेरी क्यों बनी व्यथा? मैं हृदय राज बताता हूँ, मैं मंद मंद मुस्काता हूँ। मैं आत्मबल गांधार रहा, प्रजा हित युवराज बना। विधाता की ऐसी करनी, वो दृष्टि पड़ी गुरु वंश बला। सत्य तप सुंदर लोचन बहना, छलकर दिया विष का प्याला। भीष्म अभिमानी आया था, ललकार भरे चिल्लाया था। छल कपट आघात षड्यंत्र भरा, विवाह निमंत्रण लाया। गांधारी ने ना जाना था, भंवर पड़े पहचाना था। तो भाइयों की थी बहना, सहज और भरी बाला। भीष्म षड्यंत्र रचाया था, गांधारी समझ ही आया। प्रजा की खातिर सह लूंगी, पतिव्रता धर्म निभा लूंगी। ना का कैसे मान धरूं, नवचार चली यह ठानी। चौसर बनी तेरी रानी, गांधार प्रतिज्ञा अनजल की। प्रजा हित की उस भूकण की, प्रतिज्ञा लो जगाई। यथा हृदय लगाई थी, प्रभु ने मेरा साथ दिया। वो चक्र चला अनुपम न्यारा, जो सबको लगता था प्यारा। मैं स्वाभिमानी बन शकुनी, पासों की वे रणनीति बनी। मैं अपने परित्राता था, मैं मंद मंद मुस्काता था। मैं शकुनी मामा कहलाता हूँ, मैं शकुनी मामा कहलाता हूँ, मैं शकुनी मामा कहलाता हूँ। लेखिका ने इस दास्तान में अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय किसी की संवेदना और किसी की मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो आइए सुनते हैं आपके अपने दास्तान गो श्री संतोष कुमार शर्मा जी से, उनकी जुबानी मामा शकुनी की कहानी न्याय की गुहार। आइए हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं, श्री संतोष कुमार शर्मा। प्रतिध्वनि इतनी तेज थी इस गूंज की, इस अट्ठास की, इस बीभत्स हंसी की, कि सभी पूरा ब्रह्मांड नाच उठा, हिल उठा था पूरा ब्रह्मांड। सभी लोग घबरा उठे, देवता भी आने लगे थे। देवता अपने झरोकों से देख रहे हैं, और वो व्यक्ति जोर जोर से हंस रहा था, पागलों की तरह नाच रहा था। तभी वो जोर जोर से बोलने लगा, ओह, आज मेरा अंतिम दुश्मन भी मारा, आज मेरा अंतिम शत्रु भी समाप्त हो। काश मैं उसे देख पाता, काश मैं उसे देख पाता। आनंद तो मुझे तभी मिलता जब मैं उसकी वेदना को देखता और हंसता उसके एक एक पाप को याद दिलाता। भीड़ उसकी ओर बढ़ती जा रही है। वो व्यक्ति जो हमेशा अपने पासों से खेलता रहता था, आज उसके पासे भी नीचे पड़े। शायद
पूरे परलोक में एक ऐसा व्यक्ति अकेला शकुनी था जिसको अपने पासों के साथ परलोक में जाने का अवसर मिला था। पासे उसके कोई शरीर का अंग ना थे, पासे तो उसके आत्मा के अभिन्न। फिर बोल उठा कि आज मेरा अंतिम शत्रु धृतराष्ट्र मारा गया, वो अग्नि में भस्म हो गया, जल गया। वो कितनी वेदना हुई। तभी एक व्यक्ति जो नया नया आया था वो बोल उठा, किसी के ऊपर ऐसा हंसना अच्छा नहीं लगता। बोल उठा, अच्छा नहीं लगता? तुम मेरी वेदना को जानते हो, तुम पहचानते हो कि मेरे ऊपर क्या बीती। वो व्यक्ति सिर उठा, कहने लगी, इतनी घृणा तुम्हारे अंदर कैसे आ गई कि किसी व्यक्ति के मरने पर तुम हंस सकते हो? शकुनी बोला, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ है। वो व्यक्ति फिर बोला, किसी की अकाल मृत्यु पर हंसना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इतनी घृणा का कारण क्या है, हमें भी तो बतलाओ। शकुनी बोलो, मेरी घृणा का कारण जानो? बहुत लंबी दास्तां है, बहुत लंबी दास्तां। गांधार नरेश का राज्य, महाराज सुबाल और उनकी पत्नी सुधर्मा, बड़ा खुशहाल राज्य था गांधार का, जिसको आप लोग आजकल अफगानिस्तान का। 100 पुत्र थे उनके और एक पुत्री गांधारी। कितनी सुंदर थी वो हमारी, कितनी प्यारी थी। सभी लोग उसको देखकर इतराते थे। वो भी मंद मंद मुस्कुराती थी। जब चलती तो मानो सुगंध फैल गई वो पूरी गई। जब बोलती तो ऐसा लगता था कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। और मैं सबका अनुज था, सबसे छोटा। सभी लोग मुझे प्यार से सौवाल कहते। और मैं अपने पिता का बहुत ही प्रिय था। मेरे सब बड़े भाई, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती। परंतु हमारे परिवार को आघात, एक ऐसा वज्रपात आया जिसने हमारे पूरे राजकुल को नष्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ था? सारी भीड़ बोल उठी एक साथ। क्या हुआ था? उसकी व्यथा मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे आंसू निकल आते। मैं रो उठता हूं। अचानक एक दिन हमारे परिवार में एक निमंत्रण आया। निमंत्रण भी कहां से? आर्यव्रत के सबसे बड़े साम्राज्य कुरुवंश। मेरी बहन गांधारी इतनी विदुषी थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी कि पूरा आर्यव्रत के हर राजकुमार उसको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता। वो भी अपने सौभाग्य पर बड़ी इटलाती थी। ऐसे चलती थी मानो हवा में चल रही, और हम भी उसे देख देख कर मुस्कुराते थे। रक्षाबंधन आता तो वो ऐसे सज धज कर आती और हम सब भाइयों को राखी बांधते। बड़ी इटलाती हुई कहती कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। मेरे 100 भाई हैं मेरी रक्षा करने के लिए। अरे मेरे लिए ऐसा वर ढूंढ कर लाएंगे कि जिसको दुनिया दे। परंतु ईश्वर को यह मंजूर नहीं। हम 100 भाई भी उसको बहुत आशीर्वाद देते और उसको आश्वासन देते थे कि हम तेरे लिए ऐसा वर ढूंढ के लाएंगे कि जिसे दुनिया याद करे, जिसे दुनिया देखेगी और लोग उसको तुम्हें देखने को तरसेंगे। निमंत्रण पढ़ा गया। निमंत्रण पढ़कर महाराज चिंतित। सब लोग उनकी ओर देखने लगे। सारा परिवार इकट्ठा। महाराज चिंतित क्यों? महाराज सुबाल बोले कि हस्तिनापुर से निमंत्रण आया है। ये निमंत्रण नहीं, मेरी बेटी के लिए अभिशाप बनकर आया है। भीष्म ने अपने पुत्र धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करने का प्रस्ताव किया।
हमारा सवाल जानते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो अपनी नेत्रहीन व्यक्ति को कैसे अपनी बेटी दे दे? पूरे राज परिवार में मंत्रणा हुई और प्रस्ताव को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करती। मित्रों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हमने कुछ गलत किया? सब बोल उठे, नहीं। कौन पिता चाहेगा कि मेरी पुत्री को एक नेत्रहीन के साथ ब्याह दिया जाए, उसके जीवन को नरक कर दिया जाए? यही हमने भी यही सोचा था, परंतु जैसे ही दूत वापस हस्तिनापुर पहुंचा, भीष्म आग बबूला हो गए और बोल उठे, एक छोटे से साम्राज्य गांधारी की ये मजाल कि हमारे प्रस्ताव को ठुकरा सके। मैं पूरे गांधार को नेस्त नाबूद कर दूं। मैं बलपूर्वक जाकर अभी उसको उठाकर लाऊंगा और अपने प्रिय पुत्र धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह कर। अंबिका और अंबालिका चित्कार बोले, नहीं पिता, मैं ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमने अपनी बहन का दुख देखा है। अंबे की तो पूरी जिंदगी ही सर्वनाश हो गई। भीष्म ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे, परंतु थे तो पुरुष। अपने पुरुष को कैसे हानि होने दे? वो अपने अड़िग रहे और कहा कि अवश्य ही गांधारी का विवाह गांधार को इसका खामियाजा भुगतना ही। तभी उन्होंने दूत को बुलाया और तभी फौरन गांधार जाओ और गांधार नरेश को कहो, या तो गांधारी का विवाह विधि पूर्वक मेरे पुत्र धृतराष्ट्र के साथ कर दे, वरना हस्तिनापुर की सारी सेनाएं गांधार को निस्तनाबूद कर दें। चिंता की लहर दौड़, सब घबराओ। कैसे संभव? कैसे हम अपनी पुत्री को नेत्रहीन को दे देंगे? महाराज ने अपने खास मंत्रियों में मंत्रणा, सभी बोल उठे कि हम इसका विवाह नहीं होने देने चाहते। और गांधार नरेश की एक बात तो सोचिए कि एक राजकन्या के पीछे गांधार की पूरी मेरी जनता को तो बिजली का बदला नहीं करती। हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार से हस्तिनापुर की सेनाओं का सामना करने पड़ेगी। गांधार सिर झुकाया, मैं अकेला खड़ा हुआ और मैं राज दरबार में कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह हस्तिनापुर में अंधे नरेश के साथ कभी नहीं। वो विवाह अगर होगा तो मेरे प्राणों की बलि के ऊपर। आखिर ये तय हुआ, गांधार की सेनाएं उसका मुकाबला नहीं कर पाई, परंतु मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। सारी भीड़ बोल उठी, तो फिर क्या युद्ध हुआ? कौन हारा, कौन जीता? मैंने कहा, यही तो परिणति हुई। नहीं, विवाह की तैयारियां हुई। सभी लोग बोल उठे, ये विवाह तो करना ही। भीष्म नरेश का भीष्म पिता में नगरी ऐसी सजी होनी चाहिए कि अमरावती भी उसके सामने मार खा जाए। इंद्र भी देखे कि ऐसा सुंदर विवाह आज तक कहीं नहीं। विवाह की तैयारी आरंभ। गांधारी बेखबर थी। गांधारी सोचती रही, वो तो अपने भाग पर इटलाती थी। मैं जब भी उसको देखता तो मेरे आंखों में आंसू आए, अविरल आंसू बहने। वो मुझसे देखती कहती कि भैया, लगता है तुम मेरे विवाह से खुश नहीं हो, ईर्ष्या हो रही है ना मेरे भाग्य पर। अरे भैया, खुश हो ना, मेरा परिवार कितना बड़ा होगा। मैं आर्यव्रत की सबसे बड़ा साम्राज्य की साम्राज्य बनूंगी। कितने बड़े भाग्य की बात है। क्या मैं सपन तो नहीं देख रही?
मैं सोचता हूँ काश इसमें नहीं। रक्षाबंधन की घड़ी, वो राखी लेकर हम सबके पास में पहुंची और कहने लगी, भैया अब तो मेरी अंतिम राखी होगी शायद आप सबके लिए, इसके बाद तो मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। हम सब भाइयों ने बड़े मन से उसको आशीर्वाद दिया और उसके जाते ही हम लिपट लिपट कर रोने लगे। क्या भाग्य था मेरी, कितने लाड से पाला था। इन सबसे अनिभिज्ञ वो इठलाती चलती, जैसे कोई भी विवाह योग्य व्यक्ति इठलाती चलती। हम परेशान हो जाते। विवाह का दिन भी आ गया। गांधारी नगरी को ऐसे सजाया गया जैसे मान लो अमरावती से। जगह जगह फूल और इत्र थे, बारात का जोरदार स्वागत। हम मन ही मन में रहकर ये कांप जाते कि जब गांधारी का सामना अपने पति के साथ होगा तो हम क्या जवाब देंगे, क्या कहेगी कि 100 भाई मेरी रखी। मंडप सज चुका था, दूल्हा फेरों के लिए बैठ चुका था, पानी ग्रहण की कार्यक्रम आरंभ हो चुका और 16 श्रृंगार की मेरी बहन मंडप की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। हमने अपनी नजरें झुका ली। मैंने कनखियों से देखा कि मेरे पिता और मेरे भाई भी जमीन में सर गड़ाए। बहन और आ गई। वो बहुत खुश थी। उसकी चाल से ऐसा लग रहा था जैसे कोई घोड़नी चल रही हो, जैसे कोई हंसनी आ गई। जो जो वो आगे बढ़ती जाते मेरे अपने आंसू बहते थे। मेरा शरीर क्रोध से कांप रहा था, मन वेदना से भरा हुआ, परेशान था। मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठा। पिता का इशारा मिलते ही अंगरक्षकों ने मुझे घेरा और चुपचाप से जो क्षत्रियों का सबसे बड़ा हथियार होता है तलवार, मेरी म्यान से निकाला। मेरे पिता को शक्ति It's 8 o'clock. बहन आ गई। हमारे दिल कांप उठे। तभी बहन ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र की ओर देखा। उसको देखते ही वो सकपका घबरा गई थी। उसने कातर दृष्टि से हमारी ओर देखा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बलि का बकरा कसाई के सामने। हम उससे नजर नहीं मिल पा रहे थे। लग रहा था कि मानो पृथ्वी फट जाए और हम सब उसमें गड़ जाएं। ऐसा लग रहा था कि सारा मंडप हमारा उपहास कर रहा है, मजाक उड़ रहा है हमारा। तभी हमने गांधारी की वो आवाज सुनी जो हमने कभी नहीं सुनी। गांधारी बड़े वेग से चिल्लाई, दासी एक कपड़े की पट्टी लेकर आओ। उसने हमारी ओर से मुंह फेर लिया था। तभी दासी एक पट्टी लेकर आई और हमारे देखते देखते ही गांधारी ने आजीवन के लिए अपनी पट्टी आंखों पर आंसू बह उठे। पर गांधारी ने हमारी ओर देखा। हे भारतीय नारी, तू क्या है? परिवार की रक्षा हेतु तूने अपनी बलि दी और ये तो हमेशा से होता है। पुरुषों की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर स्त्री ने हमेशा बलिदान दिया। स्त्री जाति तू धन्य है। पानी ग्रहण की विधि समाप्त। मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा था। मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। मेरे मन में एक योजना बननी आरंभ। एक ऐसी योजना जिसका परिणाम ऐसा हुआ जो सदियां याद रखे। आखिर गांधारी डोली में जा रही। उसने हमारी ओर एक बार मुड़कर भी ना देखा।
एक आंसू भी नहीं बहाया उसने। ये रोनी जरा रानी सुधर्मा बेहोश हो चुकी, मेरी फोटो छोटी और जो शोकग्रस्त हो गई। सभी लोग परेशान हो गए। हमें लग रहा था कि पूरी पृथ्वी हमारे ऊपर उपहास कर रही है। हम बैठे हुए, अचानक मेरे मन में क्या आया, मैं जाकर कूद कर उसकी डोली में जा बैठा। सब परिवार वालों ने मुझे मना कि हे पुत्र, भाई बहन के घर नहीं जाया करते ससुराल, बहन के घर नहीं रहा करते। मैंने किसी का जवाब नहीं और मैं चुपचाप आंखें नीचे किए, बिना अपनी बहन से नजर मिलाए पहुंच गया। सारी भीड़ बोल उठी, तुम हस्तिनापुर चले गए, तुम्हारा वहां तिरस्कार नहीं हुआ? हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि बहन का भाई के घर रहना ठीक नहीं होता, वो अच्छा नहीं माना जाता, वो शास्त्रों के विरुद्ध है। शकुनी बोल उठा, तिरस्कार तिरस्कार तो मेरा रोज है, पर मैं उसकी अवहेलना करता, यहां तक कि मेरी अपनी बहन भी नहीं चाहती थी मैं ससुराल में। और मेरी तो जो योजना थी उसकी परिणति तभी हो सकती थी जब मैं उसकी ससुराल में रहता। मैंने अपनी योजना को रूप देना आरंभ किया। मैंने सोच लिया था कि मैं धृतराष्ट्र के इतना करीब आ जाऊंगा कि वो मेरी हर बात मानेगा, उसका प्रिय पात्र बन जाऊंगा। और यही होने भी लगा। कुछ ही हफ्तों में मैं धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा कृपा पात्र। सभी लोग मेरी ओर देखते कोई भी काम करना, सभी मुझसे पूछने लगे थे। मैं बहुत खुश था कि मेरी योजनाओं को फलीभूति होने में ज्यादा देर नहीं है। मैंने धृतराष्ट्र के इतने कान भर दिए थे कि धृतराष्ट्र भी हर निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछते थे। वो विदुर की ओर नहीं देखते थे। विदुर भी परेशान थे, भीष्म भी परेशान। तभी एक ऐसी घटना घटी इसका वर्णन करते हैं राज भी कांप उठा। पूरा राजकुल नष्ट हो गया। ऐसा वृक्षपात हुआ कि गांधार नरेश अपने पूरे परिवार सहित काल को ग्रसित। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ था ऐसा? सभी लोग बोल उठे। हमें कारावास में डाल दिया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो सुबाल नरेश ने सोचा कि इसकी जन्म पत्री की विवेचना की जाए। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिष आए और उन सब ने एक स्वर में कहा कि गांधारी मांगलिक है, इसका जिससे भी विवाह होगा उसका 1 माह में मृत्यु हो जाना निश्चित है। महाराज सुबाल घबरा गए, बोले कि इसका कोई उपाय भी तो होगा। उनका हाँ, एक इसका उपाय है। किसी बलि देने वाले पशु के साथ इसका विवाह कर और फिर उसकी बलि दे दी जाए तो ये सारे संकट से उसे मुक्ति मिल जाए। जब धृतराष्ट्र का प्रस्ताव आया तो महाराज ने उसकी जन्मपत्री की भी विवेचना करवाई। उसमें पाया कि धृतराष्ट्र तो मांगलिक नहीं है। ये फैसला किया गया कि किसी पशु की बलि देनी ही और गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करना। और उसके पश्चात संकट से मुक्ति पाने के लिए बलि दे दी गई उस बकरे।
उनको कुछ ऐसा ज्ञात हुआ, भीष्म को और धृतराष्ट्र को, तो हमारी बहन तो विधवा है। बहुत क्रोध आया था, क्योंकि हमने इस बात को बताने का धृतराष्ट्र और भीष्म को औचित्य नहीं समझा था और किसी आवश्यकता भी नहीं थी। सभी लोग बोल उठे, हाँ, इस तरह की बातों का बताया भी नहीं जाता। हम तो भाग्यहीन, हमारे पूरे परिवार को कारावास में डाल दिया और हमें इतना भोजन दिया जाता जो केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त। हम सब लोग धीरे धीरे क्षीण अवस्था में आने लगे। तभी मेरे पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने हम सब भाइयों को बुलाया, महारानी सुधर्मा को बुलाया। वो कहा कि मेरे दिमाग में एक योजना है, ये धृतराष्ट्र और भीष्म का कुचक्र है, वो हमें कम भोजन देकर मार देना चाहते। सभी बोले कि इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, यदि सब लोगों की सहमति हो तो शकुनी हम सब में सोबाल, हम सब में सबसे छोटा है तुम सब, परंतु सबसे विलक्षण बुद्धि वाला है, वाक चातुर्य में निपुण है, शस्त्रों में निपुण है। हमें इसको जिंदा रखना हो और आज के पश्चात सभी अपना भोजन केवल सोबाल को, परंतु सोबाल तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी है। तुम्हें इस अपमान का बदला लेना होगा, हमारी मृत्यु का बदला लेना होगा, उस कुरु वंश का नाश कर। एक एक करके मेरे सब भाई मृत्यु की रास में जाते हैं। मैं अभागा खाता और उन्हें देखा, मन ही मन आंसुओं से भरा। तभी मेरे पिता का भी अंतिम क्षण किया। मेरे पिता ने कहा कि पुत्र इधर आओ। मैंने कहा, हाँ पिताजी। पिताश्री क्या आ गया? कहने लगा कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी को काट कर करना और उस हड्डी से चौसर के पासे बना, वो पासे तुम्हारे संकेत पर चले। याद रखना, और याद रखना अपनी प्रतिज्ञा को, इसीलिए वो पासे मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ये कहकर अपनी बेड़ियों से उन्होंने जोर से बेड़ी मेरे पैरों पर मारी तो मेरी टांग, मैं लगना ना था ऐसा। मैंने पिताश्री से पूछा, पिताश्री ये मेरे साथ क्यों किया आपने? पिताश्री बोल उठे, ये लंगड़ापन तुझे सदैव अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाता रहे। तो ये कहकर पिता मृत्यु को प्राप्त। मैं कांप उठा, अकेला रह गया था इस कारावास में। मुझे पिता की आज्ञा याद आई। मैंने पिता का शरीर निकाला और अपने पुत्र के नाखूनों से उस शरीर को काटने लगा जिस मज्जा से मेरा अपना शरीर, मेरे आंसू बह रहे थे। मैं धीरे धीरे करके अपने नाकों से उनका मांस और हड्डी को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा। कहीं कोई प्रहरी ना जान जाए। आस्ता आस्ता करके मैंने पूरी हड्डी निकाल दी। मेरे आंसू बहते रहते और मैं उस हड्डियों को खींच, और आस्ता आस्ता मैंने उसके चौसर के पासे पकड़ा। वो पासे ऐसे थे जो मेरी आज्ञा पर चले, मेरे संकेत पर दौड़ते। अब मैं उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जिस दिन मुझे यहां से मुक्ति मिले, और वो एक दिन मुक्ति का द्वार भी खुला। बाहर आया, भीष्म और धृतराष्ट्र को अपनी गलती का पता लग गया। मैंने किसी घृणा की परवाह ना की। मैं एक बार से दोबारा से हस्तिनापुर में जाने लगा। राजमहल, इस राजमहल ने मेरे परिवार को, मेरे कुल को नष्ट किया, क्योंकि मुझे तो अपनी योजना को पूरा करना था।
मुझे अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना था। मुझे अपने भाइयों को दिए हुए वचन को पूरा जो करना, मेरी आज्ञा मांगी कि मैं अपने परिवार की अंत्येष्टि कर सकता। वो आज्ञा मुझे दी थी। मैं उन सबको तब तक अग्नि में जलता देखता रहा जब तक पूरे पंचभूतों में नहीं। एक एक चिता जलती और मैं अपनी कसम को दोबारा दोहराता कि जो वादा, जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसको जरूर संपूर्ण करूं। और मैं उस प्रतिज्ञा की परिणति के लिए अग्रसर। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, पांडु के 5 पुत्र। गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, परंतु उससे भी बड़ा पुत्र था पांडु पुत्र युधिष्ठिर। मैंने योजना बनाई कि इन कौरव पुत्रों को अपने साथ ले आऊं, इनको अपने मुंह में डालूंगा, तभी मेरी योजना सफल हो पाएगी। आस्ता आस्ता सब युवक बढ़ने, उनकी शिक्षा भी आरंभ हो गई। तभी मैंने धृतराष्ट्र का मैं कृपा पात्र फिर से बन चुका था। मैंने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडु के पुत्रों को पांडु रहने दो ना, अपने पुत्रों को कुरुवंश का नाम दो। तो आप सभी जानते हैं कि कुरुवंश का नाम किसको मिला? कौरवों को। कुरुवंश का नाम धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को नहीं दिया, एक प्रकार से वंश से उनको अलग कर दिया। मेरे गुप्तचरों ने बताया कुंती बहुत रुष्ट, वो भी तो राजमहल में आकर रहने लगी। जो बड़े होने लगे सब राजकुमार, मैंने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन तेरे सबसे बड़े शत्रु ये पांडव हैं, क्योंकि तू याद रख तेरे पिता को भी गद्दी पर नहीं बैठने दिया था, ये कहकर कि वो नेत्रहीन है, जबकि वो ज्येष्ठ भ्राता थे। और इसमें चाल चली थी विदुर और भीष्म ने, फिर वो चाल चलेंगे तेरे साथ। मन ही मन में महसूस के रह जाते, मेरे वंश का तो नाम ही समाप्त कर दिया इस व्यक्ति ने। कुंती बहुत परेशान थी कि कुरुवंश से तो पांडवों का नाम ही हटा दिया गया। मैं मन ही मन में बहुत खुश हूं। मैं जानता था कि इससे द्वेष बढ़ रहा है। पांडव और गुरु के बेटों 100 कौरवों की शिक्षा आरंभ। मैंने वही भाप लिया कि पांडव हर मामले में किसी ना किसी प्रकार से कौरवों से श्रेष्ठ। और तभी मैंने मन मन में फैसला कर लिया था कि इन पांडवों को ही मैं मोहरा बनाऊंगा कौरवों को नष्ट करने के। मेरी कोई पांडवों से दुश्मनी ना थी, वो तो मेरी बिसात की एक मोहरे थे, एक प्यादे थे जिनका मुझे इस्तेमाल करना। एक बार ऐसा समय कि भीम जो था वो उससे बराबरी करने आ रहा हूं। वो धृतराष्ट्र को हर जगह ललकार। दुर्योधन परेशान हो, दुर्योधन ने भी गदा विद्या सीखनी आरंभ कर दी। मैंने दुर्योधन के मन में जहर भरा, इनका क्यों ना भीम को विष दे दिया जाए, जिससे खत्म ही हो जाएगा भीम। दुर्योधन को मेरी बात समझ में नहीं, परंतु मैंने बड़ा ख्याल रखा। मैंने उतना ही विष दिया जिससे वो मरे नहीं, केवल बेहोश हो। मेरा एक ही मकसद था कि इनमें दुश्मनी बढ़े, इनमें शत्रुता बढ़े, और वो ही हुआ। सब लोग भीम को ललकारते और मैं हर बार धृतराष्ट्र का सहारा और उनको समझाता कि दुर्योधन से बड़ा, दुर्योधन तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र है, अगर तुम इसे मोह नहीं दोगे तो कौन देगा। और मैं उसकी हर गलती को माफ कर,
जब भी दुर्योधन कोई गलती करता, लोग उसे डांटते, मैं अपने पास में उसको अच्छी अच्छी मिठाई खिलाता, अच्छी अच्छी बातें करता और कहता ये सब लोग तो दुष्ट हैं, देर अनिष्ट चाहते हैं। दुर्योधन को लगने लगा था शकुनी मामा जैसा कृपा पात्र तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। शकुनी मामा ही तो असली मेरे कृपा पात्र हैं। और वो विदुर, भीष्म, जहां तक कि धृतराष्ट्र की आज्ञा का भी अवहेलना कर। दिन बीतते, शत्रुता बढ़ती जा रही और मैं शत्रुता को हवा देता था, परंतु शत्रुता अभी इतनी नहीं हुई थी कि आपस में युद्ध की संभावना मुझे लगती। मैंने एक चाल चली, श्रोतागण जानते होंगे लाक्षागृह। मैंने एक योजना बनाई और दुर्योधन को उसमें शामिल किया कि क्यों ना सब पांडवों को लाक्षागृह में जल के भस्म कर दिया जाए। दुर्योधन मेरी चाल पर बहुत खुश। लाक्षागृह बन गए, बहुत सुंदर लाक्षागृह बन गए। देखते ही हर एक का मन उस महल को देख के उसमें प्रवेश पाने के लिए, उसमें रहने के लिए लालायित। परंतु मैं पांडवों को मारना नहीं चाहता था, मैं तो केवल शत्रुता बढ़ाना चाहता कि उसके परिणति युद्ध में बने। मैंने इसलिए बड़े गुप्त तरीके से सारी योजना विदुर को बतला दी। मैं जानता था विदुर बहुत चतुर है और वो पांडवों के हितैषी भी हैं और वो पांडवों को अवश्य बचा लेंगे। यही हुआ। विदुर ने इसी तरह से युधिष्ठिर के पास ये खबर पहुंचा दी। इस षड्यंत्र की पूरी योजना उनको बता दी गई और पांडव ऐन वक्त पर बच गए। शत्रुता बहुत बढ़ चुकी, परंतु युद्ध की कोई संभावना अभी भी नजर नहीं आई। पांडवों ने खांडव प्रदेश में अपनी इंद्र नगरी बसाई, इंद्रप्रस्थ बसाई। ऐसी सुंदर नगरी बसाई थी, लोग भी देखते रहे। दुर्योधन को भी मन में इंद्रप्रस्थ को देख बड़ी ईर्ष्या हुई। दुर्योधन हमेशा कोशिश करता कि किसी तरह से पांडवों को नीचे कर। तभी मेरे मन में एक और योजना, और मुझे पूरा विश्वास था कि यह योजना युद्ध में इसकी परिणति अवश्य। मैं जानता था कि दुर्योधन को जुआ खेलने का व्यसन है। युधिष्ठिर भी कम ना था। युधिष्ठिर को तो भी सबसे अधिक व्यसन था जुआ खेलने का। मैंने दुर्योधन को कहा कि क्यों ना युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया जाए और उससे जुआ खेला जाए। का पिताश्री, मामा श्री, युधिष्ठिर तो बड़ा पारंगत है जुआ खेलने में। ये भांति को क्यों चिंता करता है? तेरी ओर से पासे मैं चलूंगा और पासे तो मेरे संगीत के हैं। जैसे मेरे संगीत की लय बहती है, ऐसे ही मेरे पासे भी। दुर्योधन मान। और युधिष्ठिर तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे भाई ने मुझे हस्तिनापुर बुलाया। वो अपने चारों भाई और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर आए। जुए का खेल आरंभ। चौसर की साथ बिछा दी गई। दुर्योधन ने कहा, बड़े भ्राता, एक आपसे विनती है, मुझे पासे फेंकना नहीं आता। चौसर खेलने का शौक तो मुझे बहुत, तो मेरी ओर से मेरे पासे शकुनी मामा फेंक। धर्मराज सहमत हो और नतीजा क्या हुआ? युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हारे। पहले अपने भाई हारे, राजपाट हारा, और जहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पड़ा। मैंने दुर्योधन को और उकसाया। मैं तो प्रतिशोध की अग्नि में इतना जला हुआ था कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। द्रौपदी को तुम्हारी दासी हो गई। दुर्योधन को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत
आदेश दिया दुशासन को, जाओ उस दासी द्रौपदी के बाल खींचकर यहां लेकर, और द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की क्रिया आरंभ। सब कौरव भाई जोर जोर से हंस रहे। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा। तभी भीम खड़ा हो और भीम ने शपथ ली कि पांचाली तभी अपने केश धोएगी जब मैं दुशासन का सीना चीर कर उसके खून उसको ना दे। और मैं दुर्योधन जिस जंगा की ओर मैंने इशारा किया है, इस जंगा को चीर कर मैं तेरा खून पी। मैं आश्वस्त हूं। मैंने कहा अब युद्ध को कोई नहीं। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न। मैं ये भूल गया था कि एक स्त्री की कहां तो अपमान का बदला लेने जा रहा हूं, दूसरी स्त्री का अपमान करने अपने आंखों से उसका भागी बना। प्रतिशोध की ज्वाला ने मुझे अंधा कर 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास। मेरे गुप्तचर उनको देख मुझे पता लग चुका था कि पांडव भी शस्त्र इकट्ठे करने आ रहा हूं। वो भी जानते थे कि युद्ध तो होगा ही। और 12-13 वर्ष में दुर्योधन तो भूल ही गया था कि कोई इंद्रप्रस्थी वो पांडव भी वो तो निरंकुश राज्य करना। आखिर 13 वर्ष समाप्त। पांडवों ने आधा राज्य, दुर्योधन ने साफ कहा। सबने उसे बहुत समझाया पर वो तो मेरे बिना कोई आज्ञा मानता ही नहीं था। मैंने कहा भांजे बिल्कुल नहीं, सारे राज्य पर तुम्हारा अधिकार है। तुम राजा के ही बेटे हो, तुम ही राजा के देश हो, तो तुम्हारा ही अधिकार बनता है। पांडवों का कोई अधिकार नहीं। यहां तक कि कृष्ण समझौता करने संधि प्रस्ताव ले। दुर्योधन तो हटी था ना, मेरे इशारे के बिना कैसे मान। उसने कृष्ण को भी 1 इंच भूमि देने से भी मना कर दिया कि मैं सुई की एक नोक भी नहीं। आधा राज्य तो क्या, 5 गांव तो क्या मांगते हो? कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। और यहां तक कि दुर्योधन का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि दुर्योधन ने कृष्ण को हथकड़ी पहनाने की इच्छाएं। कृष्ण का विकराल रूप आ चुका। उन्होंने चेतावनी दी कि अब युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास में ना कभी पहले हुआ और ना कभी बाद में। युद्ध की दोनों सेनाएं आमने सामने। मेरे पुत्र मेरे पास है, आराम हो जाएगा और कृष्ण उनके साथ है। पांडवों की जीत निश्चित है। तो आप कृपया करके अपने गांव वापस चलिए ना। हम अपने गांधार नगरी में राज करेंगे या बच्चा। मैंने कहा पुत्रों नहीं, मैं अपने नेत्रों से कुरु वंश का नाश देखना चाहता हूं। उसने कैसे जीतेंगे? 3 महारथी इनके पास है। महारथी उसको कहते थे जो एक अकेला योद्धा 60,000 योद्धाओं से लोहा लेने का क्षमता रखता, उनको हराने की क्षमता। महाभारत के युद्ध में केवल 5 महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। और पांडवों की ओर थे कृष्ण और अर्जुन। हम सभी जानते हैं कृष्ण ने तो कसम खाई युद्ध में भाग नहीं। मेरे पुत्रों ने मुझे समझाया कि
पिताश्री, कृष्ण तो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मैं हंस, मैंने कहा कृष्ण का तुम अलौकिक स्वरूप नहीं जानते। जिधर कृष्ण होगा पल्ला वहीं का भारी रहेगा। कौरवों को कोई हर जीता नहीं सकता। युद्ध आरंभ एक एक क्षण करके बढ़ता लगा। कभी कौरवों का पल्ला भारी तो कभी पांडवों। भीष्म पिता ने कहा कि हे कृष्ण, हे माधव, मैं तेरी कसम तोड़वा कर रहा हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। एक दिन युद्ध का वो दिन आया जब भीष्म ने अपने बाणों से अर्जुन को खाए, उसके सारे हथियार समाप्त करके उसके घोड़ों को मार डाला। कृष्ण क्रोध आ चुका। कृष्ण उठे, रथ का पहिया लेके भीष्म की ओर मार। भीष्म का, हे माधव, बस, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहता था। कृष्ण बोल उठे, मुझे अपने भक्तों के लिए एक प्रतिज्ञा तो क्या, सहस्त्रों प्रतिज्ञा की मुझे कुछ परवाह नहीं है। मैं अपने भक्तों की रक्षा। शकुनी बोला कि मेरा मन आश्वस्त कि अब कृष्ण किसी भी कीमत पर पांडवों की रक्षा करें। युद्ध आरंभ, फिर से युद्ध आरंभ हुआ और 10वां दिन भी आ गया। शिखंडी की आड़ में भीष्म पर ऐसे तीर चलाए। अरे वो जो घमंड करता था कि मैं इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जमीन पर धाराशायी। कुरुक्षेत्र की भूमि खाने लगी थी। अब मैं आश्वस्त, द्रोणाचार्य, उनका भी वध, और फिर आखिरी उम्मीद कर्ण, 17वें दिन कर्ण का भी वध। अब मैं आश्वस्त, निश्चिंत हो चुका था कि अब कौरव कभी भी नहीं जीत पाएंगे। कौरवों का समूल नाश हो जाएगा। 7वें दिन दुर्योधन मेरे पास और कहा, मामा श्री, अब सेनापति की बात तो आप सुनो। मैंने साफ किया, मैं कैसे संभाल सकता था? मैं तो उसको नष्ट करने आया, मैं कैसे उसकी रक्षा कर सकता? शल्य को सेनापति बना। अब मैंने भी 17 दिन तक तो मैं किसी तरह से युद्ध से बचता था। मैंने युद्ध में भाग जरूर लिया, परंतु मैं अपने आस पास अंगरक्षकों की इतनी भीड़ रखता था कि कोई बड़ा योद्धा मेरे सामने आ ही नहीं पाया, और मैं हर बार बचकर निकल। 18वें दिन मैं निश्चिंत था कि अब तो अकेला दुर्योधन क्या कर पाएगा। शल्य की कहां ताकत है कि अर्जुन के बाणों के सामने नहीं सह पाएगा। पर मैंने भी युद्ध करने की, मैंने भी सोचा कि मैं भी क्षत्रिय धर्म को निभाऊंगा, और मैं लड़ते लड़ते सहदेव के साथ। सहदेव ने मुझे बहुत, मेरे सब पापों को क्षमा। मैं हंसता रहा, खिलखिलाता रहा। हाँ सहदेव, मेरा इसीलिए जन्म हुआ था। आखिरकार युद्ध के आखिरी दिन मैं भी बीत गया। और आज मेरा अंतिम शत्रु धृतराष्ट्र अग्नि भस्म हो। मैं देखना चाहता था उसकी वेदना, मैं वंचित रहे। अब मैं अपने प्रियजनों के पास परलोक वासी होते हुए भी उनसे नजर न मिलाता था, उनसे दूर दूर रहता था। आज मैं गर्व से सीना तान कर कह सकूंगा कि हे पिता, हे भ्राताओं, हे मां, मैंने वचन पूरा किया। कुरु वंश का संपूर्ण नाश कर सब लोग पूरी भीड़ डराने से परेशान। सपनी बोल, क्या मैंने अपने माँ बाप की हत्या का, भाइयों की हत्या का बदला लेकर कोई गलती की? क्या एक पुत्र का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की हत्या का बदला ले? क्या अपनी बहन के अपमान का बदला लिया? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने गांधार के अपमान का बदला लिया? मैंने कोई गलती? ये कहकर शकुनी मौन। शकुनी ने अपने पांव से निकाले
उन पासों को एक एक करके और कहा कि मैं भविष्य को कहता हूं कि अब कोई किसी स्त्री जाति का ऐसा अपमान नहीं, स्त्री को निरीह नहीं समझा जाए और फिर से किसी शकुनी को पैदा होने की आवश्यकता नहीं। इन पासों को मैं हमेशा के लिए सभी को फिर उठा क्या अपराध इतिहासकारों के साथ मुझे लोग नफरत की निगाह से देखते हैं, घृणा की निगाह से देखते हैं। मेरा किसी ने द्वापर के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम शकुनी तक ना रखा। मैंने क्या अपराध किया? अपनी प्रतिज्ञा ही तो पूरी की थी। भीष्म में तो अपनी प्रतिज्ञा, वो भी तो वचनबद्ध था कि मैं राज की रक्षा करूंगा, राजगद्दी की रक्षा करूंगा। भीष्म तो इतना शक्तिशाली था, इतना सक्षम था, वो तो महारथी था, अकेले पूरी कौरव सेना को नष्ट कर सकता था। ऐसा नहीं। फिर भीष्म को क्यों आदर की निगाह से देखा जाता? उसने भी तो प्रतिज्ञा ही पूरी की थी। मैंने अपनी प्रतिज्ञा की तो पूरी कर दी। परंतु इतिहासकारों ने मेरे साथ अन्याय, मुझे घृणा का पात्र बना। आज मैं सभी से न्याय की गुहार करूं। मैं रहम की भीख नहीं मांगता, मैं सिर्फ न्याय चाहता। आप सभी से अपना न्याय चाहता। मेरा सौभाग्य नाम मुझे वापस, मेरा सौभाग्य मुझे वापस। मैं शकुनी नहीं सौभाग्य, मैं गांधार का राजकुमार, मैं वो राजकुमार हूं जिसको जनता प्यार, प्रजाजन प्यार, जो अपने पिता का सबसे प्यारा सबसे लाडला से। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। मैं न्याय की गुहार करता हूं। धन्यवाद।